25556 Gorakhpur Superfast Express from Hisar via Kanpur Central to Gorakhpur via Gonda Junction is standing at platform number 2. The proverbial night before Judgment Day. The train has pulled in. You either get on board or you get off. There are no in-betweens. A choice will need to be made. It's on this night, close to 3 a.m., we board the Gorakhpur Dham Express from Lucknow to Gorakhpur. The constituency from which is standing Yogi Adityanath. On this election, the sun will not rise till the voters decide, with a click of a single button. चाय सबसे बड़ा मुद्दा विकास। किस पे विश्वास है? विकास किस पर विश्वास है? जो पार्टी भी विकास को लेकर आगे चलेगी, देखिए मेरा वोट जो होगा वो परिवारवाद के ऊपर चोट होगा, मेरा वोट भ्रष्टाचार पर चोट है और मेरा वोट मेरी आवाज बनेगी। इसलिए जो पार्टी विकास करेगी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में नहीं है, बहुत ऊपर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है, इसलिए मैं ये सोच के वोट दूंगी कि और हर एक को देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वोट जो हो वो ऐसे हाथों में जाए जो जिससे न केवल राज्य सुरक्षित हो बल्कि देश भी सुरक्षित हो। हम लोग पिछली बार बीजेपी को ही वोट दिए थे, क्योंकि बीजेपी को वोट दिए। योगी जी हमारे लोकल के थे, हमारे सदर के थे, हमारे गोरखपुर का बेहतर विकास होगा, लेकिन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। कहते हैं बहुत डेवलप किया है गोरखपुर। गोरखपुर में कुछ भी डेवलप नहीं किया। अगर गोरखपुर में 4 घंटा लगातार बारिश हो जाए तो पूरा गोरखपुर समुद्र बन जाता है। विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा जी, हम लोग बनिया वर्ग से आते हैं, हम लोग की भी सिक्योरिटी जरूरी है। हम लोग पैसा कहीं मतलब ट्रांसफर करना हो या फिर डायरेक्ट कैरी करना हो तो वहाँ पहले हम लोग को काफी दिक्कतें आती थी, डर लगता था 1-2 लाख ले जाते हुए, अभी कोई डर नहीं लगता। बिल्कुल एकदम 100% बदलाव चाहते हैं। 2017 में किसको वोट किए थे आप? 2017 में हम लोगों ने बीजेपी को ही वोट किया था। बीजेपी को किया? हाँ, लेकिन जिस हिसाब से इनको सरकार चली है, कोई भी बेरोजगारी के मामले में कोई भी कहीं पर काम नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा बढ़ी है। मेरे को लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुरक्षा को लेके संवेदनशीलता बढ़ी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सारे काम भी हुए हैं जिसका प्रभाव गांव-गांव तक दिखता है। तो खुश है सरकार से? मैं तो खुश हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सोचा है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब समस्याएं हैं, इसलिए इस सरकार को बदल करके जो है बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं। जी। विकास है और उसमें एक कैडर बेसिस जीवन है जिसमें परिवारवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है। वोट हर वर्ग के लोग उसी को देना चाहते हैं जहां पर उसके वोट की कीमत लगे। सारी आप योजनाएं देखें जो इधर 10 सालों में 7 सालों में जो मोदी ने दिया है, इसके पहले किसी ने तो नहीं दिया। बदलाव क्योंकि बदलाव चाहिए कि क्योंकि यादव है? नहीं, अखिलेश के साथ यादव ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये होता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की दिक्कत है। मेरे यहाँ जो भी गोरखपुर में है सारी व्यवस्थाएं अच्छे से होती है और होगी, और ये बाबा का है कि ये करेंगे आगे आगे। ये जो गोरखपुर में कुछ भी नहीं था, आज गोरखपुर देखने लायक हो गया। बहुत डेवलपमेंट, बहुत रोड भी, व्यवस्था भी, सुरक्षा भी। If I say right now, yes, Yogi ji is doing a good work there. Primarily for the UP, if I say, so Yogi ji is doing a good work there. बदलाव अगर किसी अच्छी चीज के लिए हो तो जरूर चाहेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई कंटेंडर दिख नहीं रहा है एज इफ लाइक अगर मैं पूरे सिनारियो को देखूं
तो या लाइक अभी जो काम चल रहा है मुझे लगता है वो बेटर है और बेटर हो सकता है ऑब्वियसली। लास्ट कुछ सालों से जब से योगी बने हैं तब से गोरखपुर में काफी डेवलपमेंट हुआ है और सिटी काफी साफ सुथरा हो गया है, फर्टिलाइजर ओपन हुआ है, एम्स बना है, तो डेवलपमेंट तो है ही यूपी में। इस वजह से वो सोच के आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ जी। तो आप बदलाव नहीं चाहते हैं इस बार? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जैसे कि हम बेरोजगारी जो हमारे यहाँ में थी यहाँ पे अब धीरे धीरे खत्म हो रही है उनकी ही वजह से। योगी ही कर रहे हैं। हाँ। ये पूछ रहे कैसे? कैसे आपको नहीं दिख रहा है कैसे? बताइएगा तभी तो होगा। अरे आप पेंशन के लिए कर रहे हैं ना, तो आप तो हैं ना बढ़िया पोस्ट पे, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर आप अपने ही हुनर से हुए होंगे ना। लेकिन जो आपका कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा आप अपनी पढ़ाई की, ये जो इलाहाबाद में हुआ है, अभी छात्रों की इतनी पिटाई हुई है, पुलिस ने दरवाजा खोल हॉस्टल का जो मारा है, ये कैसे मुद्दा कम हो रहा है? क्या मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कैसे क्या कह रहे हैं? कैसे मुद्दा कम हो रहा है? आप दिल्ली में रह के जो है यहाँ का कैसे बेरोजगारी पे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी कम हो रही है? खुद तो आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और यूपी में आपके अंदर कुछ हो, आप कह रहे हो। खैर आपकी बात गलत नहीं है, मानता हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी आप अपने हुनर पे हुए हैं ना। जी जी। तो फिर वही बात है। माने आप कह रहे हैं कि खत्म हो तो आपको कुछ पता होगा ना, तभी तो आप कह रहे हैं। किस बेस पे आप कह रहे हैं? कुछ है आपको आइडिया? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये छात्रों को जो पिटाई हो रही है, आपने देखा होगा इलाहाबाद में, हाल ही में आपके बात भी आया होगा, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो जानते हैं। तो क्या था, कैसे, क्यों वो लोग, एनटीपीसी है, आरआरबी है, क्यों हुआ है? Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is fighting his first assembly election from the Gorakhpur Sadar seat. He's been the MP from Gorakhpur for 2 decades now, but this would be his first assembly election. As we walk through the constituency of Gorakhpur Sadar, the feeling is that this is Yogi land and that the incumbent Chief Minister will win from here with a huge margin. Many people say that it is development, especially in the city of Gorakhpur, that's going to bring him back to power. A strategic fielding of Yogi Adityanath from Gorakhpur urban is said to be a move to maintain BJP's sway over 62 seats in the East region, following desertions by some BJP leaders. आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। This is home turf for Yogi, fondly called here Maharaj Ji. The transformation of Gorakhpur city is hard to miss. The Goraknath temple has seen a massive overhaul. Yogi, still the mahant of this temple, is given the credit. The roads are 4-lane. The new AIIMS has come up. The Ramgarh Tal has a lakefront. In a sea of Yogi's support, there were a few outliers. कौन पसंद है? कोई नहीं। इस चुनाव में कौन? कोई नहीं। पर अभी तो अखिलेश मैं बस बोली कि युवाओं के लिए बेटा, लेकिन बट मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं तो नोटा दबाने वाली हूँ अगर जाऊंगी। नोटा दबाने वाली? नोटा क्यों दबाओगी? क्योंकि मुझे कोई सरकार पसंद नहीं है। साइकिल को दबाएंगे। हाँ, हम लोगों का नौकरी पक्का हो जाए। अगर साइकिल दबाए तो साइकिल पसंद है। हाँ। But largely on display was the cult of Yogi Adityanath. बाबा की लहर है,
बाबा की लहर है। बाबा आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एक तरफा जीत होगी और बहुत पूर्ण बहुमत से जीत होगी। सबसे बड़ी बात विकास जो हुआ है गोरखपुर में, ये आज के इतिहास, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो विकास यहाँ हुआ है। महिला सुरक्षा कुछ ज्यादा हुआ है योगी जी के समय में, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। आदित्यनाथ हमारे लिए तो बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किया। और क्या गोरखपुर के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। पसंद है आदित्यनाथ? बिल्कुल। क्यों? डेवलपमेंट नहीं, क्या ये नहीं पसंद है कि मतलब मेरे यहाँ रहते हैं, उनके लिए वो बहुत कुछ किए हैं, गोरखपुर में लिए बहुत कुछ किए हैं, समझ लीजिए, इसलिए उनको देना है, वो उन्हीं को करना है। बाबा के बारे में सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये डेवलपमेंट जो कर रहे हैं विकास पुरुष है, विकास पुरुष है। क्या किया है गोरखपुर? बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है गोरखपुर में? क्या नहीं किया है ये पूछिए। कुछ भी नहीं था यहाँ। हर तरफ, चारों तरफ आप देखेंगे डेवलपमेंट नजर आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, चाहे तारामंडल का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे जो आउटर एरिया है वो भी देख लीजिए। हम लोग को अच्छा लगता है इसीलिए। कौन? ये बाबा। बाबा ही? हाँ। बाबा ही को वोट जाएगा? हाँ, बाबा को ही। चाहे आप चिड़ियाघर देख लीजिए, चाहे रामगढ़ ताल देख लीजिए, चाहे मंदिर देख लीजिए, चाहे 4 लेन देख लीजिए, चाहे ओवरब्रिज देख लीजिए, सारा चारों तरफ एकदम विकास ही विकास दिख रहा है आपको। यही नहीं, गांव में भी विकास दिख रहा है। असंभव कार्य को बाबा ने संभव कर दिखाया। इतने कम टाइम में। तो आप फैन है बाबा के? हम लोग बहुत भक्त हैं, फैन नहीं भक्त हैं बाबा। बाबा के पास There have been more than murmurs on the dominance of Thakurs in Uttar Pradesh's power corridors, the community from which comes Yogi. The upper caste Brahmins said to be miffed with what some say is a Thakur policy of the Yogi government, which has led to a counter-narrative in Gorakhpur of Thakur versus Brahman, the face of which is the SP candidate against Yogi, wife of Upendra Shukla, who was BJP's Brahman face here. Upendra Shukla passed away in 2020, but was known for his intra-party tussle with Yogi Adityanath. After his death, his wife, who has never fought an election, is fighting from an SP ticket. मेरे पति का अपमान हुआ है। 20 महीना गुजर गए, मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आया, हमारे बच्चों को पूछने कोई नहीं आया। जाने पर कोई मिलता नहीं है बच्चों से हमारे। इसी के नाते हम भाई उनको जिंदा करना है हमको। अखिलेश जी के पास गए, अखिलेश जी मेरा बहुत सम्मान दिए। अखिलेश जी ने कहे कि माता जी रोइए जन, आपके 2 बेटे नहीं, हम 3 बेटे हैं, हम आपके स्वागत करेंगे। तो सम्मान की लड़ाई? सम्मान की लड़ाई है ये। मेरी हमारे पति का बहुत अपमान हुआ। More sentences of Shubhavati Shukla completed by her son Amit Shukla. लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए, लोगों ने बिल्कुल निरंकुश हो गए। और अंतिम शब्द मुझे क्या मिला, जिस मेडल से हमारे पिता को नवाजा गया और हम लोगों को, कि ये मृतक आश्रितों की पार्टी नहीं है। बस यही विषय है और ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। While Gorakhpur city was flush with Yogi support, politics and opinion rife at Gorakhpur University. वोट देंगे जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य चल रहा है उसमें बाधक उत्पन्न न हो, इसको लेके हम वोट देंगे। हम वोट देंगे अच्छी शिक्षा जो उत्तर प्रदेश में चल रही हो, इसमें जो व्यवधान उत्पन्न न हो, हम उसको लेके वोट देंगे। हम वोट देंगे बेहतर उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए। हम वोट देंगे उत्तर प्रदेश में जो 2017 से पूर्व क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, उस पर नियंत्रण जिस प्रकार से पूज्य महाराज की सरकार में लगी हुई है, उसको लेके हम वोट देंगे। अपने पूर्ण जीवन काल में इतने निचले स्तर की और गंदी राजनीति हमने नहीं देखी थी। इस 23 साल की उम्र में हमारे साथी ने कहा है कि रोजगार के दम पे, विकास के नाम पे, तो बहुत दूर नहीं कहूंगा आपसे, बाबा गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर के पीछे चलिए, मुख्यमंत्री का शहर है, मैं दिखाता हूं वहां के मोहल्लों में क्या स्थिति है, क्या भेदभाव है, क्या कारण है। क्या वो मुस्लिम है इस नाते? क्या वो मुस्लिम है इस नाते? वो पूरा गोरखपुर इस बार बरसात में यहाँ खड़ा हुआ एक एक आदमी गवाह है।
एक एक आदमी गवाह है कि यहाँ सड़कों पे नाव चले हैं। योगी हो चाहे संत हो, उसको राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि जीतने के बाद वो कहीं भी रहेगा तो धर्म का प्रचार करेगा। उसको पता ही नहीं है प्रदेश कैसे चलेगा, वो क्या जानता है नौकरी की बात, साधु संत जानेगा। वो कहीं जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के और हिंदू मुस्लिम का प्रचार करेगा। यादव सपा के सरकार में ज्यादा पुलिस में भर्ती होते तो मैं यहाँ पे जो भी भाई लोग ये जान ले, सुबह 4 बजे हाईवे पे जाए, गाड़ी उठा लें, 100% दौड़ने वाले लड़कों में से 95% यादव रहेंगे। जो 95 मेरिट के बेस से गए ये कह रहे हैं। मेरिट के बेस से तो जिसका मेरिट हाई रहेगा जाहिर सी बात है मेरिट में जाएगा, और यादव अगर दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो पुलिस में होगा। 5 साल में छात्र संघ को बंद कर दिया गया। इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र संघ को बदल दिया गया है। ये वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ आए थे, लेकिन वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने छात्र संघ को बंद किया कि नए नेता नए लड़के आगे न बढ़ पाए, बल्कि वही संघमित्रा मौर्य, वही अपर्णा यादव को ये ले आते हैं तो परिवारवाद नहीं है, वही जितिन प्रसाद, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही आरपीएन सिंह आते हैं तो वंशवाद नहीं है। लेकिन आज आम जनमानस जब सड़कों पर है, जब उनसे रोजगार मांगता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। From Gorakhpur, we move towards Lucknow, trailing another contender against Yogi. Dalit leader Chandrasekhar Azad of the Bhim Army is also in the fray. After being snubbed by SP, he has taken the fight to Yogi in Gorakhpur, but hardly has any presence there. चंद्रशेखर जी, आप सहारनपुर से लड़ सकते थे, जहां पे आपका बेस है, गोरखपुर क्यों चुना? देखिए, उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल जंगल राज में रहा, अभी भी जारी। अगर कोई बोलता है तो उस पर मुकदमे लग जाते हैं, और अगर कोर्ट उसको बेल देता है तो उस पर रासुका लग जाती है। मैं उनमें से एक हूँ। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, हजारों लोग जेल गए। सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन हुआ, 20 लोगों को एक दिन में गोली लगी। उन्नाव, हाथरस, आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, खुद गोरखपुर, अनीस कनौजिया और मनीष गुप्ता, जो अन्याय उत्तर प्रदेश में रहा उसके लिए एक आदमी जिम्मेदार, और वो बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पिछले 5 साल में सड़कों पर लड़ा, 2 साल जेल में रहा। मुझे लगता है कि उस आदमी को अब जवाब देने का समय है, क्योंकि लोकतंत्र जनता तय करेगी। तो आपने 98 से लेके 2017 तक वो वहाँ 5 बार सांसद रहे और 5 साल से मुख्यमंत्री है। गोरखपुर की जनता चाहती है कि उनको जवाब दिया जाए, लेकिन इसलिए मजबूर है कि कोई उनके सामने जो खड़ा होता है वो शिकार हो जाता है या जिंदा नहीं रहता। तो हमने तय किया कि हम वहाँ लड़ने जाएंगे और उनको वहीं हराएंगे। तो हम गोरखपुर लड़ रहे हैं। भाजपा कह रही है कि जमानत जब्त होगी मुख्यमंत्री जी की, तो वो तो होनी है, उसमें क्या जनता करेगी। आप देखिए ना, अमित शाह जी रोड शो छोड़ के चले गए, स्मृति ईरानी जी रोड शो छोड़ के चली गई। एक अभी मैंने खुद देखा कि बाबा जी एक दिन चिल्ला रहे थे कानपुर की रैली में और कुर्सियां खाली थी। और आप देखिए कहाँ पंजाब गए रैली करने, प्रधानमंत्री 300 गाड़ियां मंगाते हैं हरियाणा से, बाद में वो लोग कहते हैं कि हमारा पेमेंट कर दो। तो हालात तो बीजेपी की यही है। अब उनके कोई रैली में सांड छोड़ देता तो कुछ करता तो हम क्या करें। तो जमानतें जब्त होनी है और वो जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा, जनता करेगी। बाबा जी को पता लग जाएगा कि तानाशाही करने का परिणाम क्या होता है। आज जनता को डरा रहे बुलडोजर से, बड़ी बड़ी बातें का धमकियां देते। तो किस चीज की धमकियां? लोकतंत्र है ये, सबको आजादी अपनी बात को रखने की। चंद्रशेखर जी, चाहे जो भी गोरखपुर का रिजल्ट हो, चाहे अगर हम कहें अगर आप हार गए तभी भी वहीं रहेंगे? मैं तो मकान भी ढूंढ रहा हूँ वहाँ। तो आज ही मुझे पता लगा कि मैं वहां से लखनऊ आया, क्योंकि मैं बाराबंकी प्रचार में था, और मुझे फोन आया कि एक मकान जहां हम रह रहे थे उसको खाली करवा दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ इनको रहने नहीं देंगे। ये सब चीजें क्या है? आपकी हताशा निराशा ही तो आप डर रहे हैं। आप सामना कीजिए ना। तो गोरखपुर नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़े, मतलब ही नहीं बनता है। गोरखपुर कुशीनगर तो ये बुधस्थली है, इसको कैसे छोड़ेंगे? और वहां की जनता अगर एक वोट भी देती है ना तो उनके करदार हो जाएंगे। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा ये है कि जब उनको कोरोना काल में जरूरत हो तो हम बिहार भाग जाए प्रचार में, जब दोबारा कोरोना की लहर आए तो बंगाल भाग जाए प्रचार में। हम तो वहां की जनता से प्यार करते हैं, उनके विश्वास को जीतने और उनकी आवाज बनने वहां गए, वहीं रहेंगे। It's game on Uttar Pradesh. In Gorakhpur, the fight seemingly one-sided. For the rest of the battle, it's over to the common folk. This election, for a brief while, this lot is king.